अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। भाई शॉर्ट वीडियोस में तो कभी मैंने आप लोगों का हाल चाल नहीं पूछा और ना ही मैंने अपना बताया और इवन मैंने कभी सलाम नहीं लिया। और लॉन्ग वीडियो में टाइम होता है तो मैं कहती हूँ चलो आप लोगों से सलाम दुआ ले लें और वीडियो को हम साथ ही कर लेते हैं स्टार्ट, टाइम वेस्ट किए बगैर। और यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा दूँ कि आप लोगों ने टिकन लेनी होती है और इसकी मेजरमेंट जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ साथ डिस्कस करती जाऊँगी। यहाँ पे कोई डिप्रेशन वाली क्लास नहीं है। आप लोगों को लगे कि पता नहीं क्या हवा हम बनाने लगे हैं कि इसको गौर से देखो, चिल होके मस्त होके देखना है आप लोगों ने। पट्टी हम लोगों ने काटनी है, चौड़ाई में आप लोगों ने लेनी है ये 2 इंच की, ठीक है, पूरे 2 इंच की। और लंबाई मैं आप लोगों को बता देती हूँ इसकी कितनी है। और ये भी बताऊंगी कि आपने इसको टिकन से कटिंग कैसे करना है। तो ये देखो, आप आपकी मर्ज़ी, आप कितना लंबा बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। मेरी मर्ज़ी मैंने 39, मेरा गला मेरी मर्ज़ी। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस पट्टी को कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है जैसे मैंने किया है, ठीक है। सॉरी, मैंने नहीं किया, अम्मी ने किया है। मैं भी क्रेडिट ले जाती हूँ, बोलने में ना मेरे से मैं निकल जाता है। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने इस टिकन की कटिंग कैसे करनी है। अब यहाँ पर आपको टिकन नज़र आ रही है, इसको आपने अगर देखें तो ये कपड़े की तरह होती है। जैसे एक साइड इसकी कन्नी का होता है, समझ लो, ठीक है, ये वाला। तो एक इसका दूसरा साइड होता है जिस तरफ बर होता है, जैसे हम कपड़े का बर लेते हैं, ठीक है। चेपी का बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है सिस्टम जैसा कपड़े का होता है, सारा कुछ ठीक है। बस ये फूल पत्तियाँ नहीं बनी होती। और आप लोगों ने वहाँ से कटिंग नहीं करनी जिस तरह मैंने फोल्ड किया था, आप लोगों ने यहाँ नीचे से कटिंग करनी होती है जिस तरह बर होता है। अब अगर आप ये कटिंग करें ना तो यहाँ पे आपको थोड़े थोड़े ये देखो बल पड़े हुए नजर आएंगे। तो ये वाली आप लोगों ने कटिंग करनी होती है इस तरफ से। और ये इस तरफ वाली कटिंग जब आप करेंगे ना तो ये कपड़ा होगा, सॉरी कपड़ा नहीं, ये वाली साइड होगी बुकरम की बड़ी अच्छी वाली। यानी कि इसको जब आप गले पे गोल करके लाते हैं ना चाइना में तो कोई चुनट नहीं पड़ती, कोई बल नहीं आता, कपड़ा सही से बैठ भी जाता है और चैपी भी बड़े आराम से बैठ जाती है। अब मैंने क्या किया था कि मेरे से क्लिप गुम हो गया था, तो अम्मी ने ना इसके नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा लगा लिया था। अब कपड़ा आप लोगों ने कैसे लगाना है, सिंपली ऐसे ही जैसे हम पलटे के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे की तरफ लगाते हैं अंदर फोल्ड करने के लिए, वैसे अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप वही वाला कपड़ा फोल्ड कर लें। जैसे हम सामने वाली पट्टी बनाते हैं ना, बैन पट्टी वगैरह, तो उसके अंदर एक कपड़ा फोल्ड कराने करने के लिए लगाते हैं, सेम वैसे आप लोगों ने ये कर लेना। यहाँ पे इतना गंद पड़ा हुआ था ना, उस गंद को मैंने जल्दी से साफ़ किया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे कैमरे में गंद गंद आए। तो अभी देखना है आगे जाके बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अब यहाँ पे ना आप लोगों ने लेस की जो सीधी साइड है ना वो अंदर ऊपर रखनी है, ऊपर नज़र आ रही हो सीधी साइड, उल्टी साइड नहीं आप लोगों ने रखनी। अब ये पट्टी क्योंकि थी हमारी 2 इंच की, ऐसा ही है ना। तो अब जब हम इसको तैयार व्यार सारा कुछ करेंगे ना तो ये मुश्किल से रह जाएगी 1.5 इंच की, सही है। तो हमने अगर तो ये 1.5 इंच की रह जाए ना तो बहुत अच्छा है, और अगर 1 इंच का भी हो जाए ना तो बहुत प्यारा लगता है, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर अच्छे से ये लेस वगैरह लगा के इसको तैयार कर लेना है, रेडी कर लेना है। ये आसान है तरीका, बहुत सादा सा और ना इजी भी है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी आप कोई चीज़ सीखने लगो ना तो आप चिल होके सीखो। आप ये नहीं समझो कि ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये हम कर नहीं सकते। अगर आपको ये लगता है कि आप कर नहीं सकते तो इसका मेरे पास हल नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी इन्हीं चीज़ों में कई दफ़ा फंस चुकी हूँ कि मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन आप यकीन करें वो काम मुश्किल नहीं होता अगर आप उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लें। अब अम्मी आपको यहाँ पर ये चीज़ बता रही हैं कि अब जब आपने लेस लगा ली तो ये जो पीछे आपको सिलाई नज़र आ रही है ना, इस सिलाई को आपने फॉलो करते हुए कमीज़ के साथ लगाना है। अब इस सिलाई के ऊपर अगर आप सिलाई लगाएंगे ना तो ये जो लेस की कन्नी है ना सारी, वो जो किनारी है ना वो सारी छुप जाएगी और बाकी लेस साफ़ सुथरी नज़र आएगी जब आप लगाएंगे। अब आप लोगों ने अपने गले के हिसाब से जितनी डीपनेस आप रखना चाहते हैं उतनी रख लें और बाकी को आप इस तरह एक दूसरे के ऊपर रख के सिलाई लगा लें। नीचे से आप लोगों ने बिल्कुल लेस को एक दूसरे के साथ नज़र आनी चाहिए, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। और ऊपर से आप लोगों ने वी करते हुए इसको सिलाई लगा लेनी है। अभी देखो जैसे इस तरह से लग गई है, सही है। ये देखो, ये नज़र आ गया। अब हमने क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है। अब आपके गले की जो चौड़ाई है वो कितनी है वो ले लें। अब अम्मी ने इनके गले की चौड़ाई रखनी थी 3, तो वहीं पे निशान लगाया, इतना ही 3 आपने छोड़ देना है इस पट्टी का जो हमने तैयार की चाइना वी के लिए, सही है। इसको करने के बाद फिर आपने इसको इस तरह से ना वी में रखना है। अभी मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ, ठीक है। अभी अब परेशान नहीं हो गया, हमें समझ नहीं आ रही क्या करना है क्या नहीं करना। अभी अम्मी ना इस पट्टी को रख के वी शेप में तो आरजी सी एक लाइन लगा रही हैं आपको दिखाने के लिए, नहीं तो अम्मी तो ऐसे ही कैंची चला देती हैं।
तो अभी मैं आपको, हाँ, एक लड़की पूछ रही थी कि आपकी अम्मी के बाजू के ऊपर क्या है, तो ये एक, आई डोंट नो, अम्मी इसको कहती हैं रसोली। और पता नहीं अब ये क्या है क्या नहीं। तो अम्मी ने ना ऐसी अल्लाह ताला से दुआ की और कि ये यहीं पे रुक जाए, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं कि मैं हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाऊँ। तो वो वहीं पे रुक गई थी और आगे नहीं बढ़ी थी। तो ये तकरीबन काफ़ी साल हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अब आप लोगों ने ना आधे इंच का सिर्फ यहाँ से कटिंग करना होता है। आप आंखें बंद करके, अगर आपकी पट्टी 1 इंच की बनी है ना, तो आप आंखें बंद करके यहाँ से दरमियान में से आपने आधे इंच की कटिंग करनी होती है। सही है। ऊपर से अब आपने वी बना लिया, जिस तरह हम चैपी वगैरह का वी बनाते हैं अपने अकॉर्डिंग। इस तरह से ऊपर से गहराई रखने के बाद आप लोगों ने इस तरह से कटिंग कर देनी है। अब यहाँ पे कोशिश करें, अब देखो ये वाली जो है ये 1 इंच की कटिंग है। सॉरी, मैं 1 इंच कह रही हूँ, हाँ 1 इंच की, क्योंकि हमने आधे इंच की कटिंग की ना, तो जब इसको खोलेंगे पट्टी को तो ये पूरे 1 इंच की हो जाएगी। और ये वाली भी पट्टी हमारी तैयार जो है वो 1 इंच की है। अब जब हम इसको लगाएंगे तो ये परफेक्ट लगेगी। अब आपने कोशिश करनी है कि यहाँ से ना गले की जब आप कटिंग करें ना, तो पहले ना आप कम कटिंग करें, ठीक है, यानी कि लंबाई में जहाँ नीचे तक करना है। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा कर दी और पट्टी आपकी हुई थोड़ी छोटी हुई, तो फिर आपका सारा काम ख़राब हो जाना और पानी फिर जाना। फिर वो आप पट्टी जो है ना साथ नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि वो छोटी हो जाएगी और आपको नया बनाना पड़ेगा इस सारे को। तो अभी आपने क्या करना है, शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है। बैक वाली शर्ट और फ्रंट वाली बैक वाली साइड और फ्रंट वाली साइड जो है शर्ट की, वो ज्वाइन करनी है। करने के बाद फिर हमने यहाँ पर, अब देखो अम्मी का यहाँ पे कम पड़ गया था। हाँ देखा, अभी मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाती हूँ क्लियर। वो इस वजह से कि आप लोगों को लगता है यार इसका तो परफेक्ट आ गया, मेरा क्यों छोटा हो गया। तो ये सबके साथ होता है, बस वो वीडियो आपको दिखाती नहीं है जहाँ पे उनका छोटा या बड़ा हो जाता है। वो कटिंग करके नया करके फिर आपको दिखाती हैं। तो आप लोग परेशान ना हुआ करें, बिल्कुल भी छोटा हो जाए तो खैर है। अब हमने इसको कमीज़ को बड़ा कर लिया, यानी कि उस होल को हमने और इंक्रीज़ कर लिया। लेकिन अगर आपने उसको पहले ही बड़ा काट लिया और आपकी पट्टी हुई छोटी, तो फिर मसला पड़ जाएगा। तो आप लोग कोशिश क्या करें, कैंची कम चलाया करें, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि शर्ट का जो गर्दन है ना, शर्ट वाली गर्दन, ठीक है, उसके सेंटर पार्ट पे आपने इस पट्टी को मेजर करना स्टार्ट करना है। और फ्रंट वाली साइड जो है शर्ट की, उसकी एक साइड से आपने स्टार्ट कर देना है सिलाई लगाना। अब आप लोगों ने देखना है कि यहाँ पर अम्मी ना आपको दिखाएंगे, अम्मी ने ना यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाए थे, वो इस वजह से कि पीछे वाली जो गर्दन वाली साइड का कपड़ा होता है ना, वो थोड़ा सा खिंचता है। तो अगर आप इस तरह छोटे छोटे कट लगा देंगे ना कपड़े में, तो उस कपड़े में लचक आ जाती है और चुनट्स नहीं डलती और कपड़ा बैठ के आता है। और जब फिर आप इस तरह से कॉलर लगाएंगे इस वी कपड़े को, तो ये फिर वी कपड़ा नहीं, चैपी, पता नहीं, तैयार किया हुआ कपड़ा चप्पी दोनों है। तो अभी आई डोंट नो इसको क्या कहेंगे। तो अभी इसको ऐसे ही लगाएंगे हम साथ। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक बात ये कहनी थी कि जब मैंने अपना चैनल बनाया था, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि अम्मी से मैं आप लोगों को फ्री डेमोज और फ्री ऑनलाइन क्लासेस दिलवाऊंगी, जबकि मैंने अम्मी से पूछा नहीं था। और उसके बाद अम्मी ने तो मुझे कुछ नहीं कहा था। मैंने कहा था ऑफ कोर्स मैं सिखा दूँगी, इसमें क्या है। और मैंने जब लोग ऐड होना शुरू हो गए व्हाट्सएप पर चैनल में, और मैंने फिर उसके बाद जो है ना बिल्कुल ही खामोश हो गई, कोई इस बारे में बात नहीं की। और वो वजह ये थी कि मेरे एग्ज़ाम्स आ गए थे। मैंने पीपीएससी में एक जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, और उसका अचानक ही जो है ना वो नोटिफिकेशन आ गया कि जी फलां डेट को आपका पेपर है। तो मुझे तो हाथ पर पैर पड़ गए कि मेरी कोई तैयारी नहीं थी, ठीक है। तो फिर मैंने बिल्कुल ही क्विट किया, और अल्लाह के फजल करम से मेरा पेपर बहुत गंदा हुआ है। यानी कि मुझे नहीं पता था, इतनी अनसीन चीज़ें आ गई और मैंने कोई ख़ास तैयारी नहीं की थी, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। और ये मेरा फ़र्स्ट जो है ना एक्सपीरियंस था पीपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए। खैर वो तो चलो साइड पे होगी बात। अब मेरा पेपर जो है ना वो 1 दिसंबर को हुआ है, और आज 3 दिसंबर है। तो मैंने आज ही आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन क्लास अरेंज करवा दी है। तो मैं इंशाल्लाह आज 4 PM आप लोगों से लूँगी। अभी ये शायद 1:30-2 बजे तक मैं इसको अपलोड कर दूँ वीडियो को, और इंशाल्लाह 2 घंटे बाद 4 बजे आप लोगों की क्लास होगी। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। नंबर भी मैं शेयर कर दूँगी अपना, आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा व्हाट्सएप के, और वहाँ पर ही मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर सकती हूँ, और फिर आप लोग उस लिंक को ज्वाइन करके ईज़िली मेरी डेमो क्लास में आ सकते हैं। और हाँ, उस पर अम्मी आपको ये वाला गला बनाना सिखाएंगी, ठीक है।
और ये वाला गला आप सीख लेंगे ऑनलाइन, बिल्कुल आप लोगों के सामने बनाएंगी और जो भी गलतियाँ अम्मी से होंगी बनाते हुए वो भी आपको क्लियर हो जाएंगी कि अच्छा इन जो एक्सपर्ट लोग हैं इनको भी बनाते हुए मिस्टेक्स हो सकती हैं, इनको भी यानी कि गलती लग सकती है कहीं ना कहीं। अभी देखो बातें बातें में कितना खूबसूरत गला बन गया है। आप लोग भी इस तरह से गला बनाएं और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। अभी आप लोगों को ये ऊपर से गंदा गंदा नज़र आ रहा है ना पीछे गर्दन से, इसको अभी हम छुपाएंगे। एक्स्ट्रा को आपने कटिंग कर देना है। फिर आप लोगों ने ना जैसे बैक वाले गले पे हम कमीज़ के गले के लिए पट्टी तैयार करते हैं ना उरेब की, वैसे ही आप लोगों ने इतनी सी पट्टी तैयार करनी है। अब हमने उतने ही छुपाना है ना जितना नज़र आ रहा है, तो उसके लिए हम इस तरह से इसको लगाएंगे। सही है। इसका एक और भी मेथड है, वो भी लग जाता है क्योंकि हमारे पास कपड़ा कम था तो हमने इसको एडजस्ट तो करना होता है। और भाई टेलर तो वही होता है ना जो कम कपड़े में भी अच्छी चीज़ बनाते हैं। तो आप लोग भी इसी तरह से बनाएं और जितना हो सके ना उतना काम करें। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एक बात वो ये कि जब मैंने सिलाई करना सीखे थे ना, मैं थैंक यू करती हूँ उन लेडीज़ की, उन आंटियों की, उन बहनों की, उन छोटी बच्चियों की जिन्होंने मेरे से कपड़े सिलवा लिए। क्योंकि मेरी तो मामा के थ्रू ही आते थे, तो मुझे अम्मी कहती थी चलो तुम सिलाई कर लो। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मेरी कस्टमर्स बन गई। मेरा हाथ ना शुरू से साफ़ था, ठीक है, मतलब मैंने इतने गंद नहीं मारे मेरा शुरू से थोड़ी सी चीज़ अम्मी से पूछ लेती थी, आ जाती थी और मैं वो बना लेती थी। हाथ साफ़ था, लोग मेरे से सिलवाते थे कपड़े। अम्मी के कस्टमर अलग बन गए हुए थे और मेरे अलग होते थे। तो ये होता था सिस्टम। और मैं उनका थैंक यू करती हूँ कि उन्हीं के कपड़ों से मैंने सारा कुछ सीखा। और थैंक गॉड कि मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं करना पड़ा किसी के लिए भी, और ठीक है। और उन्होंने, उनका थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने पैसे दे के मुझे कहा कि ये लो बीबी हमारे कपड़ों पे एक्सपीरियंस कर लो अपने। तो ये जो है ना ये भी एक लक होती है। तो आप लोगों को मेरी बातें कैसी लगी मुझे ये भी बताइएगा। और आप लोगों ने जब इसको ट्राई करना है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने इसको ट्राई किया या नहीं किया। इसके बाद आज 4 PM आप लोग रेडी रहिएगा और हम लोग लेंगे एक ऑनलाइन क्लास। और आप लोगों को जब क्वेश्चन हो मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।